पिछले कुछ समय में सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछा गया हमसे वो ये है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए कि हम यूपीएससी में एक बार में या आसानी से सेलेक्ट हो जाएं। कई लोगों ने रेफरेंस बताया कि कुछ टॉपर्स 15 घंटे भी पढ़ते रहे हैं, कुछ ने कहा है कि वो 7 घंटे 8 घंटे पढ़ के ही सिलेक्ट हो गए हैं। तो जो 7-8 घंटे पढ़ के सिलेक्ट हो गए हैं, निश्चित रूप से उनका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा। ऐसे लोगों को हमने एकेडमी में देखा भी है कि वो बहुत ही कम समय में उनका फोकस इतना बढ़िया रहता है कि बहुत ही कम समय में चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं, दोनों तरह के उदाहरण हमारे पास हैं। 7-8 घंटे वाले भी हैं, 15-16 घंटे वाले भी हैं। तो ये प्रश्न आता है और बार बार पूछा जाता है कि कितने घंटे हम पढ़ें। देखिए, पूरी तैयारी जो है ये एक लंबी प्रक्रिया है। आप मान लीजिए एक टेस्ट मैच जैसा है। टेस्ट मैच में आप 70 गेंदों में भी 100 रन बना सकते हैं और 300 गेंद में भी 100 रन बना सकते हैं। अल्टीमेटली आपका 100 रन ही याद रखा जाता है कि आपने उस टेस्ट मैच में 100 रन बनाए थे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी स्पीड से और कितनी जल्दी या कितनी धीमे से ये काम करते हैं। काम हो जाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई लोग जो 15-16 घंटा पढ़ने का दावा करते हैं, उनमें ये भी रहता है कि वो जब स्टडी मटेरियल की रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति या सिलेक्टेड व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन मीडिया पे स्टडी मटेरियल सर्च कर रहे होते हैं, उसको भी वो घंटों में ही काउंट करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक आप रिसर्च करते हैं, जब आप उसका एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो आपकी शार्पनेस, आपकी तीक्ष्णता उतनी बढ़िया रहती है। कई लोग वही काम 7-8 घंटे में भी कर लेते हैं या ऐसा दावा करते हैं। सभी व्यक्तियों की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए जो घंटे हैं प्रतिदिन के वो अलग अलग रहते हैं। दूसरी बात, आप ये भी समझिए कि एक लंबी प्रक्रिया है। आपको अपने आप को थका नहीं देना है, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो इसका भुगतान, इसका खामियाजा आपको एंड में, अंतिम परीक्षा के समय, मुख्य परीक्षा के समय, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा के समय ये भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी तभी तक पढ़ें, उतना ही पढ़ें जितने आपका मन चैतन्य हो और शरीर आपके साथ दे, शरीर आपका साथ रहे, क्योंकि वही पढ़ाई आपके काम आनी है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि आप 15-16 घंटे हो सकता है कि कुछ दिन पढ़ लें, लगातार नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे मैं खुद अपना उदाहरण बताता हूँ, जब विश्व इतिहास मैंने 2 दिन में पढ़ा है। जो व्यक्ति हमको पढ़ाने वाले थे या जिनसे मेरा संपर्क हुआ पढ़ाने के लिए, वो प्रोफेसर थे, वो किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने 2 दिन में मुझको पूरा विश्व इतिहास पढ़ाया। और विश्व इतिहास कब से? सन 1200 से लेके कुस्तुनतुनिया के युद्ध से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तक। उन 2 दिनों में करीब उन्होंने, मुझको जहाँ तक ध्यान है, 35-36 घंटे वो बोलते रहे और मुझको जो समझ में आया हमने नोट किया। इस हिसाब से आप देखें तो एवरेज बनता है 17-18 घंटों का। लेकिन वो 17-18 घंटे, हम ये नहीं कह सकते कि प्रतिदिन हमने 17-18 घंटे पढ़ा है, या ऐसे पीक आवर्स हमारे कभी कभी रहे होंगे, प्रतिदिन के नहीं रहे होंगे। तीसरा एक मेन एस्पेक्ट है कि जब आप पढ़ाई करने के घंटे अपने निर्धारित करते हैं तो आप बीच बीच में आपको ब्रेक लेना चाहिए। जब आपका मन आउट ऑफ फोकस होने लगे, जब आप थकने लगे, तो आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के दौरान भी कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपका मन तरोताज़ा हो जाए। जैसे मैं ब्रेक लेने के दौरान यूपीएससी से जो किताबें संबंधित नहीं थी, ऐसी किताबें, ऐसी पुस्तकें जिनका यूपीएससी के सिलेबस से कोई सीधे तौर पर लेना देना नहीं था, मैं उनकी पढ़ाई करता था। आप यकीन मानिए, उस दौरान, अपनी तैयारी के दौरान लगभग 350 किताबें मैंने पढ़ डाली जो कि यूपीएससी से संबद्ध नहीं थी। इसका एक लाभ ये होता है कि आपकी जो सोचने की क्षमता होती है इन अन्य किताबों को पढ़ने से बढ़ती है, जिसका लाभ आपको यूपीएससी परीक्षा में मिलता है। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि मुख्य परीक्षा आपके सोचने की क्षमता की परीक्षा है, अन्य कोई परीक्षा नहीं। तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए, उस पर हमारा यही विचार है, यही हमारे व्यूज़ हैं, और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं।